ताकतवर राक्षस को खुश करने के लिए इन सभी पत्थरों पर सींग उगाए, जिससे राक्षस आसानी से उन्हें तोड़कर उनकी छोटी सी जिंदगी खत्म कर सके। राक्षस बिना किसी रोक टोक के पत्थर तोड़ने के रोमांच का पूरा मजा ले रहा था, लेकिन अचानक पास की एक चट्टान फूल गई। राक्षस ने एक के बाद एक पत्थर तोड़ते हुए आखिरकार इस बड़ी चट्टान तक पहुंचा, तो वह तुरंत इसकी मिली जुली ऊंचाई और खास तौर पर तैयार किए गए छेद से मोहित हो गया। उसने सोचा कि इस चट्टान को तोड़ने से दोगुना मजा आएगा। जैसे ही राक्षस पीछे हटा, दौड़ने की तैयारी में बड़ी चट्टान ने चुपचाप छेद बंद कर दिया। अनजान राक्षस सिर के बल उससे टकराया और जोर से जमीन पर गिर गया। उठकर राक्षस बड़ी चट्टान के पास गया और पाया कि छेद गायब हो गया था। जैसे ही वह शक से भर गया, बड़ी चट्टान ने एक नया छेद बना दिया, लेकिन इस छेद का आकार उसकी रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। हालांकि इससे राक्षस परेशान नहीं हुआ। उसने जोर से अपनी रीढ़ की हड्डी को छेद जैसा बनाने के लिए एडजस्ट किया, लेकिन जैसे ही वह उससे फिर टकराने को तैयार हुआ, छेद फिर से बंद हो गया। टक्कर से शैतान का सिर चकरा गया। शैतान बहुत गुस्से में था और उस पत्थर को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन पत्थर तुरंत ब्रोकली के आकार के छेद में बदल गया। शैतान बस उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकता था, लेकिन छेद ने फिर से आकार बदल लिया, जिससे उसे भी अपना रूप बदलना पड़ा। इसके बाद शैतान के साथ खेलने के लिए पत्थर ने तेजी से छेद का आकार बदला। शैतान अब यह मजाक और बर्दाश्त नहीं कर सका। गुस्से में वह पत्थर से टकराया, जिससे छेद टुकड़े टुकड़े हो गया। पत्थर को आखिरकार ठीक होते देखकर शैतान ने अपना हेलमेट पहना, औजारों की एक बाल्टी ली, एक फावड़ा उठाया, सीमेंट मिलाया और ध्यान से टूटे हुए छेद को भर दिया। उसे अपने पसंदीदा आकार में ढाल दिया। फिर शैतान ने अपना सिर अंदर डाल दिया। पत्थर टूटा नहीं, इसके बजाय उसने मजबूती से उसका सिर अंदर डाल दिया। शुरू में तो शैतान को यह मजेदार लगा, लेकिन उसने पत्थर को उठा लिया, ऊपर नीचे करने का खेल खेलते हुए। लेकिन अगले ही पल वह पत्थर का वजन नहीं झेल सका और नरक की गहराइयों में जा गिरा और फिर कभी ऊपर नहीं उठ सका। यह देखकर दूसरे पत्थर भी पत्थर की नकल करने लगे, बड़े होते गए